पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर फितनाल खवारिज का हमला नाकाम। जवाबी कार्रवाई में तीनों हमलावर जहन्नुम फासिल। मरकजी गेट पर खुदकुश धमाके में 3 एहलकार शहीद, 3 एहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी। धमाके के बाद हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश करने वाले दोनों दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में मारे गए। सीसीपीओ पेशावर के मुताबिक दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमान बनाना था। एफसी हेडक्वार्टर पेशावर पर हमले में मुलविस तीनों दहशतगर्द अफगान बाशिंदे निकले। पुलिस ने इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली। खुदकुश हमलावर पैदल आया और मरकजी गेट पर खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके के बाद खुदकुश हमलावर साइड गेट से अंदर दाखिल हुए और मोटरसाइकिल स्टैंड के करीब फायरिंग का तबादले में मारे गए। सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद एफसी हेडक्वार्टर क्लियर करार। पेशावर खुदकुश हमले में शहीद लॉन्स नाइक जाहिर, सिपाही रियासत खान और सिपाही इरफान खान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। सोहेल आफरीदी की जानिब से लेडी रेडिंग अस्पताल में जख्मी की आयादत। कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, ये बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। शोहदा हमारा फख्र है और उनका खून जाएगा नहीं जाएगा। सदर और वज़ीर आज़म की पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर पर दहशतगर्द हमले की मसम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, बैरूनी पुरस्पनाही में सरगर्म खवारिज का मुकम्मल खात्मा अव्वली तरजीह है। वज़ीर आज़म की वाक़े के जिम्मेदारान को जल्द अज जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद जवानों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। हमला नाकाम बनाने वाले एफसी जवानों के जुर्रात को सलाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सिक्योरिटी ताउन और दिफाई इश्तराक को मुस्तकबिल की जरूरत करार। इज़दाद दहशतगर्दी में ताउन मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरूर चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने जाली अलंबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितनाल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत, तकसीम को फरोग देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए भारत समेत कई ममालिक से अकाउंट्स चलाए जा रहे। अकाउंट्स के चलाए जाने की असल जगह छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल किया गया। ज़मनी इंतखाबात में नून लीग ने मैदान मात लिया। कौमी असम्बली की 6 नशस्तों पर क्लीन स्वीप। पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाबी। पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बली की सिर्फ 1 नशस्त जीत सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शानदार कामयाबी पर लीगी क़यादत, कारकुन और वोटर्स को मुबारकबाद। शानदार जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मज़हर करार। कहा, नवाज शरीफ के विजन और बेमिसाल क़यादत की बदौलत ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल हुई। मुस्लिम लीग नून 2024 के इलेक्शन में हारी हुई अपनी सीटें जीत ली। आज ना फैज हमीद है, ना वो जजेस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाते थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब। कहा, PTI का इलेक्शन बाइकआउट करना मुनाफकत है। इलेक्शन का बाइकआउट तब होता है जब आपको हार का यकीन हो। मैंने और नवाज शरीफ ने जेल काटी मगर इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया।
18 हरिपुर में पीटीआई को बड़ा झटका। उमर अयूब की नाअहली के बाद खाली नशिस्त नून लीग ने जीत ली। उमर अयूब की एहलिया शहरनाज को 43,775 वोटों से शिकस्त। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के बाबर नवाज खान 1,63,996 वोट्स लेकर कामयाब रहे। शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट्स हासिल कर सकी। कौमी असेंबली में सादा अक्सरियत के लिए मुस्लिम लीग नून का पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म। नून लीग 132 नशस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बन गई। 336 अराकीन पर मुश्तमिल कौमी असेंबली में 170 अराकीन की सादा अक्सरियत हासिल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने NH-96 जड़ावाला पर तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी की अदम पेशी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजहार बरहमी। कहा वज़ीर मुमलिकत ने खिलाफ वर्जी की और पेश होना भी गवारा नहीं किया। वज़ीर आज़म के मुशीर हुज़ैफा रहमान की इलेक्शन कमीशन में पेशी, गैर मशरूत माफी मांग ली। आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस। फैसलाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर ने आबिद शेर अली को आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली की सरेआम बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो वायरल हुई थी। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक बैलेट पेपर पर मोहर वोटिंग शील्ड के अक़ब में जाकर लगाना लाजमी है। आबिद शेर अली ने इंतखाबी अमले और कई अफराद की मौजूदगी में ही शेर के निशान पर मोहर लगाई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खिदमात की तारीफ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं। भारतीय वज़ीर दिफा भूल गए सिंध पाकिस्तान में शामिल होने वाला पहला सूबा था। अंग्रेज हुकूमत में भी सिंध ने मुंबई में शमूलियत से इनकार किया था। सिंध ने बरसग़ीर की तकसीम और आज़ादी से पहले पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान जारहान और तारीख से लाइल्मी पर मबनी है। सेनेटर शरी रहमान का सिंध से मुतालिक बयान पर भारतीय वज़ीर दिफा को करारा जवाब। कहा भारतीय वज़ीर दिफा अपनी शुमाल मशरिक़ की रियासतों पर तवज्जो दे। भारत हकीकत मान ले कि मकबूजा कश्मीर में उनका तसल्लुत नहीं रहेगा। महकमा मेहनत वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सिंध की जानिब से तारीखी और अनोखी खरीदारियां। दस्तावेजात के मुताबिक साल 2024 से 2025 में 5 करोड़ रुपए की झाड़ू की खरीदारी की गई। मुबैना तौर पर 70 करोड़ रुपए की 55,000 सिलाई मशीनें और 40 करोड़ रुपए का फर्नीचर भी खरीदा गया। सूबाई वज़ीर मेहनत सईद गनी का नोटिस इंक्वायरी करवाने का भी फैसला किया गया। सिंध में बल्दियाती निज़ाम मजबूत बना रहे हैं। हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों की भरपूर मुआवनत करती है। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का तकरीब से खिताब। कहा चेयरमैन अपने अपने हलकों के मसाइल से आगाह करें, हम उन्हें हल करेंगे। जिला सतह पर फंड्स बढ़ाने के लिए हिदायत जारी की हैं। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम से कम्युनिटी की जानिब से भारत से अलहदगी के लिए हक़ राय दही का इस्तेमाल। वोटिंग के बाद हजारों से कैनेडियन पार्लियामेंट के सामने जमा। खालिस्तान के हक और भारत के खिलाफ नारेबाजी। ऑपरेशन ब्लू स्टार में सिखों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। मुजाहिरीन ने कहा भारत के पंजाब को अलग करके खालिस्तान रियासत का क़याम नागुज़ीर है। इजराइल का बैरूत पर हमला। हिजबुल्लाह के कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ को शहीद करने का दावा। हिजबुल्लाह की जानिब से फौरी तौर पर अली तबाद
उनकी शहादत की तस्दीक नहीं की गई। हिजबुल्लाह के सीनियर ओहदेदार महमूद कमाती ने मरकजी कमांडर को निशाना बनाए जाने की तस्दीक कर दी। कहा हिजबुल्लाह की क़यादत फैसला करेगी कि कहां और कैसे उसका जवाब दिया जाएगा। लेबनान की वजारत सेहत ने बताया कि इजरायली हमले में 5 अफराद शहीद और 28 जख्मी हुए। हम टैरिफ और सरमायाकारी के जरिए गैर मुल्की जमीनों से खरबों डॉलर ले रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा टैरिफ की वजह से ये अमरीका की तारीख का सबसे ज्यादा दौलतमंद, ताकतवर और मुअज़्ज़ज़ दौर है। मैंने 8 जंगों में से 5 को बराह रास्त टैरिफ की वजह से रोका। People would appreciate what I am doing, and they would also think of their daughters and sisters to be where I am today. पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र और बहादुर बेटी फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार का यौम शहादत। फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार PAF की तारीख की पहली खातून फाइटर पायलट थी जिन्होंने 2015 में ड्यूटी के दौरान जाम शहादत नोश किया। मियांवाली में मामूल की तरबियती परवाज के दौरान उन्हें इमरजेंसी का सामना करना पड़ा। मरियम मुख्तार ने शहरी इलाके की हिफाजत को तरजीह देते तैयारे को आबादी वाले इलाके से दूर पहुँचाया। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में चल बसे। धर्मेंद्र को 2 हफ्ते कबल सांस लेने में दुश्वारी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। रवा साल अप्रैल में उनकी आंख की भी सर्जरी हुई थी। Oh, inside it and misses the stump. And with that, Pakistan Shaheens wins it in the super over. पाकिस्तान शाहीन्स ने तीसरी बार राइजिंग स्टार एशिया कप जीत लिया। फाइनल में बांग्लादेश ए को सुपर ओवर में शिकस्त। पाकिस्तान ने सुपर ओवर में 7 रन का हदफ 4 गेंदों पर हासिल किया। दोनों टीमें मुकर्ररा 20 ओवर्स में 125 रन तक महदूद रहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की पाकिस्तान शाहीन्स को मुबारकबाद। Full toss and hammered away. A catch dropped, but doesn't matter. Another 6. And that ends the Pakistan innings, 195. ट्राई नेशन सीरीज पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त। मेहमान टीम 196 रन के ताकुब में 126 रन पर ढेर। उस्मान तारिक की हैट्रिक 18 रन के एवज 4 विकेटें लेने पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सीरीज के अगले मैच में कल श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मुकाबला होगा। कौमी हीरो और इस्लामी यकजहती गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की वतन वापसी। चांदी का तमगा जीतने वाले यासिर सुल्तान के हमरा लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट पहुंचने पर दोनों जैवलिन थ्रोअर्स का शानदार इस्तकबाल। The pace of Ayman Yahya, not quite keeping the ball in, waiting patiently on the near side. Brilliant skill from João Felix. Wonderful play. Lost the ball here to Angelo, might pay for it in towards. और सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 22 साइकिल गोल के खूब चर्चे होने लगे। अल नसर क्लब के अल खलीज को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी।